इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ पे आके चेक करेगा। तो यहाँ पे उसको जब कंडीशन फॉल्स मिलेगी तब क्या, एक बार तो एटलीस्ट ये एक्सिक्यूट हो ही जाएगा, हो ही गया होगा उस समय, राइट। तो कंप्यूटर एक्सिक्यूट द बॉडी एटलीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है, फोर्थ पॉइंट वाला। अब तो टू हो गई है तो और नहीं छोटी है, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मतलब ये एक बार 1 प्रिंट कर दिया, एक बार आउटपुट में 1 जरूर प्रिंट करेगा, लेकिन इसने एक बार भी 1 नहीं प्रिंट किया। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप कितने प्रकार के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट फॉर लूप, इनफाइनाइट वाइल लूप, इनफाइनाइट डू वाइल लूप। तो ये सारे लूप्स मैंने पढ़ा दिए और उसमें मैंने डिफरेंसेस भी बताए थे छोटे छोटे पॉइंट करके, लेकिन आज मैं एक साथ सभी का डिफरेंसेस बताऊंगा। वाइल लूप, आज वाइल और डू वाइल लूप का, नेक्स्ट में मैं बताऊंगा फॉर और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, राइट, और ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या डिफरेंसेस है। तो इससे रिलेटेड सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, चैनल पे अपलोड हैं। आप लोगों में से जिन्होंने ना देखा उसको जाकर देख लें, तो उससे क्या होगा, ये डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे, राइट, और आप भूलेंगे नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले उन वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। तो ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगा ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट क्या है, कंडीशन इज एट टॉप एंड कंडीशन इज एट बॉटम। अब कंडीशन क्या, यानी वो कंडीशन जिसपे हम लोग का लूप एग्जिट होता है, मतलब वो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक लूप चलता रहता है, जैसे ही फॉल्स होता है वो हमारा लूप बंद हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, राइट। तो कैसे, जैसे ये यहाँ पे देखिए कंडीशन हम लोग यहाँ पे टॉप पे ही देते हैं और इसमें कंडीशन कहाँ पे देते हैं, बॉटम में। तो इससे एक चीज क्या पता चलती है कि वाइल लूप तो अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एग्जिट हो जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं पहली बार में, राइट। अगर यहाँ पे फॉल्स हो गया पहली बार में इंटर होते ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट ही नहीं होगी। लेकिन वही डू वाइल लूप में अगर यहाँ पे कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो गई, राइट, तब भी ये एटलीस्ट एक बार तो ऊपर से आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो चेक नहीं हो रहा है कोई कंडीशन, यहाँ पे सीधे नीचे आएगा और यहाँ पे ये एक्सिक्यूट कर देगा पूरे कोड, इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ पे आकर चेक करेगा। तो यहाँ पे उसको जब कंडीशन फॉल्स मिलेगी तब क्या, एक बार तो एटलीस्ट ये एक्सिक्यूट हो ही जाएगा, हो ही गया होगा उस समय, राइट। इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं और इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, राइट। अब समझ में आया, यहाँ पे टॉप में लिखा जाता है कंडीशन, यहाँ पे बॉटम में लिखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड इफ देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट इन द बॉडी। ब्रेसेस आर रिक्वायर्ड इफ देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट इन द बॉडी। ब्रेसेस कौन से, ये वाले ब्रेसेस, ये ब्रेसेस जो होते हैं इसमें रिक्वायर्ड होते हैं कंपलसरी, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मान लीजिए सिंगल स्टेटमेंट है, यही वाली स्टेटमेंट है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो जान जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट और यहाँ पे ये लूप एग्जिट हो रहा है, राइट। तो इसमें ब्रेसेस नहीं रिक्वायर्ड है अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे ये एंड में एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे एंड में कंडीशन लगी हुई, इसलिए यहाँ पे ब्रेसेस रिक्वायर्ड है और यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो नॉट रिक्वायर्ड। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट क्या है, देयर इज नो सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द वाइल, सेमी कॉलन इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ डू वाइल लूप, राइट। ये क्या कह रहा है, सेमी कॉलन नहीं रिक्वायर्ड है इसमें, यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ है, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सेमी कॉलन क्या है, फुल स्टॉप की तरह काम करता है। जैसे इंग्लिश सेंटेंस में होता है, कोई सेंटेंस नॉर्मल स्टेटमेंट खत्म होती है तो वहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। उसी तरह जब प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में अगर कोई स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट खत्म होती है तो वहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है कंडीशन की, क्या ऐसा ये ट्रू है कि नहीं है, ये क्या ट्रू है कि नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है, तो यहाँ स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक गई है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई हुई है, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म नहीं है नॉर्मल, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ से खत्म हुई, तो दैट मीन्स यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता है। और उसी तरह इस वाले प्रोग्राम में यहाँ स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है, स्टार्ट और फिर कहाँ पे गई, यहाँ पे, और ख़त्म कहाँ हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा। यानी ये पूरा वाइल लूप का स्टेटमेंट इतना है।
और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हुई है। तो ये पूरी स्टेटमेंट जब पूरी वाइल लूप खत्म हो गया पूरा, तब यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है, क्योंकि ये एक पूरी स्टेटमेंट है, राइट। और इसमें क्या था, इसमें यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, पूरा खत्म हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, राइट। तो हम लोग चौथे पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर एक्सिक्यूट द बॉडी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ट्रू। कंप्यूटर एक्सिक्यूट द बॉडी एटलीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है, फोर्थ पॉइंट वाला। इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज़ मैंने जो आपको पहले ही बताया, जो जब मैंने डू वाइल लूप का वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि ये एटलीस्ट एक बार तो एक्सिक्यूट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि चेकिंग जो कहाँ पे हो रही है, एंड पे हो रही है। तो ये वही पॉइंट है जो आपको मैं अपने प्रीवियस डू वाइल लूप वाले वीडियो में बता रखा हूँ, एग्जाम्पल वाले वीडियो में बताया था और थ्योरी वाले वीडियो में भी, कि एटलीस्ट ये एक बार पहली बार में तो एंटर हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे कोई चेक नहीं है, एंट्री पॉइंट पे कोई चेक नहीं है, एग्जिट पर है। तो पहली बार में कंडीशन अगर फॉल्स भी होगी तब भी ये एंटर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे कोई चेक नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे एटलीस्ट एक बार तो एक्सिक्यूट होगी ही होगी, एक बार एग्जीक्यूशन हो जाएगा जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, मतलब कंडीशन उसमें वैल्यूज में बढ़ाएगा या घटाएगा, जो भी आपने मेंशन किया होगा। फिर यहाँ पे आके चेक करेगा, और यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या, एक बार एटलीस्ट ये भी एक्सिक्यूट हो ही जाएगा। बट यही इसका उल्टा, यहाँ पे वाइल लूप में यहाँ पे एंट्री में ही चेक हो जाएगी। या मान लीजिए कि यहाँ पे चेक किया उसने कंडीशन को, जैसे मान लीजिए आई इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे तो आपने कंडीशन दे रखी हुई है आई इज लेस देन 0, राइट, यहाँ पे रखी है, और इनिशियलाइजेशन आपने क्या कर रखा हो, आई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 0 से कम है, नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो या इसके अंदर जाएगा नहीं, इसके अंदर जाएगा नहीं, तो ये भी एक्सिक्यूट नहीं होगा, ये भी एक्सिक्यूट नहीं होगा, और ये भी एक्सिक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे चेक हो जा रहा है। तो ये अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो ये 0 टाइम एक्सिक्यूट होगा, एक बार भी एक्सिक्यूट नहीं होगा। और वही मान लीजिए सपोज ये वाला, इसमें मान लीजिए आई इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखी है आई इज लेस देन 0, तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ SOP आई, यानी SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे तो कुछ चेकिंग हुई नहीं, सीधे आया अंदर, आई की वैल्यू प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, आउटपुट क्या आ गया, 1 प्रिंट हो गया, राइट, 1 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे आया आई, मान लीजिए यहाँ आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू बढ़ाया, यहाँ पे क्या कर दिया आई की वैल्यू को 2, यहाँ पे आया, चेक किया क्या 0 से छोटी है, नहीं, वो तो पहली बार में छोटी नहीं थी, 2 तो अब तो 2 हो गई है, तो और नहीं छोटी है, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मतलब ये एक बार 1 प्रिंट कर दिया, एक बार आउटपुट में 1 जरूर प्रिंट करेगा, लेकिन इसने एक बार भी 1 नहीं प्रिंट किया, राइट। क्यों? क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है और ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, राइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट शुड बी यूज्ड व्हेन कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी यूज्ड व्हेन प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तब यूज करना चाहिए जब हमें कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो तभी पर्टिकुलर चीज एक्सिक्यूट हो, या तभी क्या बोलते हैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। अगर वो पहली बार में कंडीशन क्या बोलते हैं फॉल्स हो जा रही तो एक्सिक्यूट ना हो, लेकिन उसी का उल्टा इसमें क्या, इसमें जब हमें प्रोसेस इंपॉर्टेंट, मतलब ये एटलीस्ट एक बार मतलब ये प्रोसेस करना ही करना है, राइट। तो यहाँ पे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस को फॉलो करके ये चले, राइट। फिर बाद में चाहे क्या बोलते हैं वो फॉल्स हो जाए। तो ये कब यूज होता है, जब प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मोर देन कंडीशन, और ये वहाँ पे यूज करना चाहिए जहाँ पे कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसेस, राइट, जहाँ पे हमें कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन के बेस पे इसको यूज़ करना चाहिए, इसको जब प्रोसेस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो प्रोसेस यूज़ करना चाहिए, तब हमें ये डू वाइल लूप यूज़ करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, जो मैंने बताया, और ये एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये तो आपको पता ही है एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि कंडीशन जो है ऊपर स्टार्ट में ही चेक हो जाती है, और इसमें कंडीशन जो है लास्ट में चेक होती है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको वाइल और डू वाइल लूप का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, और अगर और अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं दोनों के डिफरेंस में, तो मैंने वाइल और डू वाइल पे दोनों वीडियो बना रखे हुए हैं, थ्योरी से रिलेटेड भी और एग्जाम्पल से रिलेटेड भी, उसको जाके भी चेक कर सकते हैं।
उसमें भी आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ आप में से जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है दूसरी डिवाइसेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।